नाज़रीन, अपना प्रोग्राम करामात गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एपिसोड नंबर 10 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह खुल्के अजीम के मालिक थे। रवायत है कि हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की बारगाह में डरने वाले बाखैबर मुस्तजाब दुआ और सखी थे। अच्छे खुल्क व खुशबू वाले, फहश कामों से इज्तनाब फरमाने वाले, सब लोगों से ज्यादा कुर्ब इलाही हासिल करने वाले, अपनी जात के लिए किसी से गुस्सा ना होते और रज़ाए इलाही के अलावा किसी की मदद ना करते और साइल को खाली हाथ ना भेजते, अगरचे आपके दो पहने हुए कपड़ों से एक का सवाल होता। तौफीक आपकी चादर और तईद एज़दी आपकी मावन और इल्म आपकी तहजीब और कुर्ब इलाही आपका अदब और महाजरा आपका खजाना और मार्फत आपकी खिदमतगार, खिताब मशीर और दीदार सफीर, उन्स रफीक और बस आपकी आदत और सिदक आपका झंडा था, फतह आपकी पूंजी और हुक्म आपका काम, जिक्र आपका वजीर और फिक्र आपका किस्सा गो, मकाशिफा आपकी गजा और मशाहिदा आपके लिए शफा थी और आदाब शरीयत आपका ज़ाहिर और औसाफ हकीकत आपके बातनी इसरार थे। गौसल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के तमाम मुरीद जनती हैं। हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब जज़ानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे एक लंबी किताब दी गई है जिसमें मसाहिबों और क़यामत तक जितने भी मरीद होंगे तमाम के नाम इसमें दर्ज हैं और कहा गया है ये तमाम आदमी तुम्हारे हवाले किए गए हैं। मैंने दोज़ख के दरबान से पूछा, क्या तेरे पास दोज़ख में मेरा कोई मरीद भी है? उसने कहा नहीं। फिर आपने फरमाया, मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, मेरा हाथ मेरे मरीद पर ऐसे है जैसे ज़मीनों आसमान पर हादी है। अगर मेरा मरीद अच्छा नहीं है तो मैं तो अच्छा हूँ और मुझे अपने परवरदिगार की इज्जत और जलाल की कसम, मैं उसकी बारगाह से उस वक़्त तक ना हटूंगा जब तक अपने मरीदों को जन्नत में साथ ना ले जाऊंगा। हर मुरीद पर आप रहमतुल्लाह अलैह की नजर अनायत शेख कुतुब बिन अशरफ रूमी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर मेरा मरीद नेक ना हो तो भी मैं उसके लिए काफी हूँ। खुदा की कसम, मेरा हाथ मेरे मरीद पर है, अगर चाहे मेरा मरीद मगरब में और मैं मशरिक में हूँ, ख्वाह वो कितना ही दूर क्यों ना हो, मेरा हाथ उसके सर पे होता है। और अगर मेरा मुरीद नंगा हो जाए यानी वो कोई खता कर बैठे तो मैं दूर दराज से अपना हाथ लंबा करके इसकी खता पर पर्दा डाल देता हूँ। खुदा की कसम, मैं क़यामत के दिन दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा हत्ता कि मेरे सब के सब मरीद गुजर जाएंगे। खुदा ने मुझसे वादा किया है, तेरे किसी मरीद को दोज़ख में ना डालूंगा। बस जो कोई अपने आप को मेरा मुरीद कहे, मैं उसे कबूल करके मरीदों में शामिल करता हूँ और उसकी तरफ तवज्जो रखता हूँ। मैंने मुनकर व नकीर से इस बात का अहद लिया है कि वो मेरे मरीदों को कब्र में ना डराएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह की अंगुश्त मुबारक का चूसना। हजरत शेख आरफ अबू मोहम्मद शावर सबती महल्ली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए बगदाद शरीफ आकर आपके यहाँ क़याम किया। कुछ मुद्दत के बाद इसने मुजाहिदा करने के लिए मिस्र जाने का इरादा किया और आपसे रुख्सत तलब की तो आपने फरमाया, रास्ता में किसी से किसी चीज का सवाल ना करना। ये फरमाकर आपने शेख आरफ के मुंह में अपनी 2 उंगलियां डाली और मुझे फरमाया कि इन्हें जी भर कर चूसो। मैं आपकी बात को समझ गया। फिर फरमाया, लौट जाओ। शेख आरफ बगदाद से मिस्र आया। मैंने रास्ते में कुछ ना खाया पिया, मगर फिर भी मेरी सेहत पहले से ज्यादा बेहतर थी। 100 फुकहा के सवालात के जवाबात। शेख अबू मोहम्मद मुफरिज फरमाते हैं कि बगदाद के मशहूर व मरूफ और मुत्तकी जमा होकर इस नियत से आए कि फनून
میں سے الگ الگ ایک ایک مسئلہ پوچھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو خاموش کر دیں، اور میں بھی اس دن آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ جب وہ مجلس کے قریب ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کے لیے سر جھکایا۔ سر کو جھکانا ہی تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سینے سے نور کا ایک شعلہ نکلا۔ ان میں سے ان لوگوں نے اس نوری شعلے کو دیکھا جنہیں باری تعالیٰ نے چشم بصیرت عطا فرمائی۔ وہ شعلہ ان 100 فقہا کے سینے سے گزرتا، وہ حیران رہ جاتا اور پریشان ہو جاتا۔ پھر انہوں نے ایک چیخ ماری اور کپڑے پھاڑ ڈالے اور سروں سے امامے پھینک کر سر سے ننگے ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے منبر مبارک پر چڑھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں مبارک پر سر رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر اہل مجلس نے چیخنا شروع کیا۔ میں یہ سمجھا کہ سارا بغداد ہی چیخ رہا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کو گلے لگایا اور ان میں سے ہر ایک سے فرمایا کہ تیرا یہ مسئلہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک مسئلہ اور اس کا جواب خود ہی ان کے بتائے بغیر بیان فرما دیا۔ اہل روایت نے کہا جب مجلس مبارک برخاست ہوئی تو میں نے ان کے پاس آ کر ان سے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا جب ہم بیٹھے تو جو کچھ علم ہم جانتے ہیں سب کا سب ہمیں بھول گیا اور ذہن سے ایسے مٹ چکا تھا کہ جیسے ہمیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں گلے لگایا تو پہلے کی طرح عالم بن گئے اور ہمارے مسائل ذکر فرما کر ایسے جوابات سے مستغنا فرمایا کہ جو ہم نے اس سے قبل کبھی پڑھے اور سنے نہ تھے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.